इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध शाखा ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में शहर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के एक अधिकारी और उनकी पत्नी के 3 ठिकानों पर छापा मारकर 16 लाख रुपए नकद बरामद किए और अन्य संपत्तियों का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यूडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि छापे में अधिकारी और उनकी पत्नी के पास आय के ज्ञात सूत्रों की तुलना में 650 गुना अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल और आरटीओ कार्यालय में लिपिक के पद पर काम करने वाली उनकी पत्नी लेखापाल के घर पर छापेमारी बुधवार देर रात तक शुरू हुई। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की यूडब्ल्यू की टीम संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। अभी जो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है। तो मौके पर भी जारी है। हाँ, मिला है, सोने की चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं। वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। जो वैध स्रोत है उससे उसकी तुलना में 650% व्यय संपत्ति होना पाया गया है। दीनदयाल नीमा हॉस्पिटल के सामने हड़कंप मच गया जब एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बस के पिछले टायर फटना बताया जा रहा है। बस इंदौर से जबलपुर पहुंची थी और यात्रियों को उतारकर दीनदयाल नीमा हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। उसी वक्त बस में अचानक आग लग गई जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि बस में लगी आग को समय रहते हुए काबू पा लिया गया था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। आग किन कारणों से लगी है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इंदौर जबलपुर मार्ग पर जो जय अम्बे ट्रेवल्स की गाड़ी जो चलती है जबलपुर दमोह जबलपुर इंदौर, उस गाड़ी के किसी कारणवश टायर में आग लगने से जो क्षतिग्रस्त हुई है उस पर जबलपुर चालक परिचालक संघ DK मिश्रा द्वारा फायर ब्रिगेड गाड़ियों को समय पर पहुंचाने पे गाड़ी की सुरक्षित समय पे बच चुकी है। ISBT फायर ब्रिगेड से सूचना हम लोगों को दी कि ये तत्काल चलिए बस में आग लग गई है। तो हम लोग बिल्कुल 1 मिनट की भी देर न करते हुए तत्काल यहाँ आए। क्या देखा आपने, क्या हुआ? उसमें बिल्कुल आग ही लगी थी बस में। कैसे लगी? अब वो गाड़ी चल के आई, उन्होंने बताया जैसा कि यार गाड़ी खड़ी हो गई आके और धुआं छोड़ते आई आग। हाँ, गाड़ी में लगी थी, बस में नीचे तरफ लगी थी। सवारी थी? उसमें सवारी कार दी गई थी। काफ़ी सामान भरा हुआ है, बल्कि टायर में आग लगी थी। टायर में आग लगी थी, बहुत एकदम धुआं छोड़ रही थी बस। तो उसको तत्काल आके हम लोगों ने मौके पर बुझाया और सुरक्षित है वो, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में आने जाने वाले रास्ते पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जा रहा है और इतना ही नहीं, फीस के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है और लगातार फीस भी बढ़ा दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं के सामने मुसीबतें खड़ी होना शुरू हो गई है। हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लाइब्रेरी की टाइमिंग्स बढ़ाई जाए, जो आर्बिट्ररी फीस इम्पोज करी जा रही है स्टूडेंट्स पे वो हटाई जाए, जो डिक्टेटरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है वो हटाई जाए और जो गर्ल्स हॉस्टल में लगातार सेक्सिज्म हो रहा है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो रहे हैं, वो सब हटाए जाएं। हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, किसी से कोई बदतमीजी नहीं होगी। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ने
आज सुबह 9 बजे ही पुलिस को कैंपस के अंदर बुलाया, जिसमें से कुछ पुलिस कर्मियों ने कुछ छात्रों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब पूछा गया तो यूनिवर्सिटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मेल भेज दी कि सिक्योरिटी के लिए भेजी गई थी और कोई बात नहीं थी। ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए की जा रही हैं। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौकी अंतर्गत जसूजा सिटी के सामने एक तेज रफ्तार डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार व्यक्ति वाहन के चक्के के नीचे आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर चालक मौका देखकर फरार हो गया। जहां राहगीरों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करते हुए मोक्ष संस्था की मदद से शव को एम्बुलेंस के जरिए पीएम के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे सूचना प्राप्त हुई है हमें, तो गढ़ा थाने की पुलिस और संजीवनी नगर, धनवंतरी नगर चौकी की पुलिस से तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित हुई है और एम्बुलेंस को ही बुलाया गया है। तत्काल बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है और इनके परिजनों को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी डिटेल मिलती है तो बाकी अच्छा, मृतक कहाँ का रहने वाला है, क्या पहचान तक जो भी जानकारी मिली है अभी तेवर का है और बुद्धू नाम का व्यक्ति है इसका, और बाकी डिटेल हम बाद में। कैसे घटना हुई और क्या है? जो अभी जानकारी हासिल हुई है तो इसमें पता चल रहा है कि किसी डंपर वाले ने मारा है और डंपर वाला अपनी साइड से ही आ रहा था और जो मृतक है ये रॉन्ग साइड से चल रहे थे और बाकी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। शहर के धनवंतरी नगर जसूजा सिटी में पिता पुत्र अपनी बहू के साथ मिलकर लंबे समय से देह व्यापार का अड्डा चला रहे थे, जहां नागपुर एवं मुंबई से लड़कियों को बुलाया जाता था। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में किया गया। संजीवनी नगर टीआई शोभना मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि जसूजा सिटी धनवंतरी नगर में कृष्ण कुमार दुबे अपने बेटे सुनील दुबे एवं बहू के साथ किराए के मकान में देह व्यापार का अड्डा चला रहा है, जो लोगों से पैसा लेकर उनको लड़की उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा और देह व्यापार के धंधे में लिप्त पिता पुत्र व बहू समेत 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपितों में कुल 7 पुरुष एवं 3 युवतियां शामिल हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि धनवंतरी नगर में जसूजा सिटी में स्थित एक घर पर कुछ देह व्यापार अनैतिक व्यापार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। उसकी मुखबिर की सूचना की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराकर एक रेड टीम का गठन किया गया और उस टीम के अंतर्गत एक प्रधान आरक्षक जो थाने के ही हैं, उन्हें 500 रुपये के 2 नोट, जिसमें मेरे द्वारा और मुखबिर के द्वारा और जो साक्षी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किए हुए थे, उन्हें लेकर जसूजा सिटी स्थित कृष्ण कुमार दुबे के घर पर भेजा गया। यह बात तय की गई थी कि अगर उनके द्वारा वहां पर कार्रवाई का संचालन होता हुआ पाया जाता है तो वो मुझे मिस कॉल करेंगे और उनके द्वारा मुझे मिस कॉल किया गया और मिस कॉल करने के बाद तत्कालिक मेरे अपने जो स्टाफ लिए हुए थे उनके साथ में रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में हमने पाया कि कृष्ण कुमार दुबे अपने लड़के सुनील दुबे और उनकी पत्नी रानी दुबे के साथ में मिलकर ये अनैतिक व्यापार का कार्य कर रहे थे। इन तीनों के साथ में अन्य 7 लोग वहाँ पर उपस्थित मिले और उन 7 लोगों में से 2 महिलाएं हैं और जो कि बम्बई और नागपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनसे बात करने के बाद में ये पुष्टि हुई और पाया कि वहाँ पर यह अनैतिक व्यापार की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा था और इस आधार पर फिर हमारे द्वारा यह कार्रवाई कर उनके विरुद्ध में अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत 3, 4, 5, 6 धारा का कार्रवाई करके आज उनको माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।